Dear students, good morning all of you, and today I am going to teach you subject verb agreement in grammar. It is very important to know that which subject takes which verb, right? So grammar is an art of putting words in order. There are some rules related to subject verb agreement. Today I am going to teach you 6 rules related to subject verb agreement, and I hope that you will learn to make a sentence properly, right? First rule is जब नाउन के अंत में एस या ई एस लगता है तो वह प्लूरल हो जाता है. When a noun takes s or es at last, it becomes plural. For example, caw is singular. When we put s, it becomes caws and it becomes plural. Boy is singular. When we put s, it becomes plural. It means boys, plural. Bench is singular. When we put es, it becomes benches. It means it is plural. लेकिन जब वर्ब के अंत में एस ई एस लगता है तब वह सिंगुलर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ईट, नाउ इट इज प्लूरल, बट व्हेन वी पुट एस इट बिकम्स सिंगुलर. गो, इट इज प्लूरल, बट व्हेन वी पुट ई एस इट बिकम्स सिंगुलर. गेट, इट इज प्लूरल, बट व्हेन वी पुट एस इट बिकम्स सिंगुलर. तो अब आपके समझ में ये आ गया कि नाउन के अंत में एस ई एस लगता है तो नाउन प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब के अंत में एस ई एस लगता है तो वह सिंगुलर हो जाता है, राइट? रूल 2 इज सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ऑलवेज सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब इज द बॉय रीड्स. यहाँ पर सब्जेक्ट बॉय जो है वो भी सिंगुलर है और इसके साथ जो वर्ब लगा है रीड्स वो भी सिंगुलर है. प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब. एग्जाम्पल इज द बॉयज रीड. लेकिन जब हम बोलते हैं बॉयज, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो वर्ब लगता है वो भी प्लूरल होता है. सिंगुलर सब्जेक्ट ही इट्स, इसके साथ ही के साथ आपने इट्स का प्रयोग किया. इट मीन्स कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ. प्लूरल सब्जेक्ट है दे तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? ईट. तो इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब एंड सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब. लेकिन एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको बताती हूँ, वो है आई. आई इज सिंगुलर बट इट ऑलवेज टेक्स प्लूरल, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वी से आई ईट एन एप्पल, राइट? हम आई ईट्स तो नहीं कहते, तो इसलिए आई जो है वो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ जब आप वर्ब का प्रयोग करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का नहीं करते हैं बल्कि प्लूरल का करते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट चीज, यू, इट इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट? बट वी ऑलवेज पुट प्लूरल वर्ब विद इट. जैसे हमें कहना हो, अगर किसी एक के से भी बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं यू आर ए स्टूडेंट, और अगर बहुत सारे बच्चों के बारे में कहते हैं तो बोलते हैं यू आर स्टूडेंट्स. आर प्लूरल ही है, इस चीज का ध्यान रखेंगे. अब हम बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ. यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में इच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नन, समवन, समबडी, नोबडी, मच, ए लिटिल, लिटिल इत्यादि हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय हैज ए पेन, नो वन इज रेडी टू गो, नाइदर ऑफ देम इज गिल्टी. तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने अगर हमारे सब्जेक्ट में इफ वी फाइंड ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, मच, ए लिटिल, लिटिल as subject, it means it will take singular verb. For example, these are the sentences. Now I am going to explain rule 4. यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में बोथ, मेनी, सेवरल, ए फ्यू, दीज, दोज, टू, थ्री इत्यादि हो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, राइट? इफ द सब्जेक्ट इज बोथ, मेनी, सेवरल, ए फ्यू, दीज, दोज, टू, थ्री, फोर etc., it will always take plural verb. For example, both of them are guilty, many boys are there, a few persons are honest. यहाँ पर आपने देखा कि सारे ही जो भी आपके सब्जेक्ट है, चूंकि सब्जेक्ट में मेनी है, बोथ है, ए फ्यू है, तो इन सब के साथ हमने कौन से वर्ब का यूज किया है? प्लूरल वर्ब का, राइट? अब हम फिफ्थ रूल की तरफ जाते हैं. वो क्या कहते हैं? रूल 5. यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट एज वेल एज, along with, together with, and not, like, unlike, including, excluding, but, except या besides के द्वारा जुड़ी होती हैं तो वाक्य का वर्ब में
वर्ब के पहले प्रयुक्त होने वाले पद के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन इज ऑनेस्ट। ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन, तो यहाँ पर चिल्ड्रन के साथ हमने आर का यूज नहीं किया है, बल्कि ही के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इज किया है। वाई? बिकॉज यू कैन read rule 5 and it tells us that the first whatever is written as first subject we will use verb like that. I as well as they am ready to go there. आर रेडी टू गो देयर हम नहीं कह सकते हैं, क्या कहेंगे? एम रेडी टू गो, क्योंकि आई चूंकि पहले प्रयुक्त होने वाला जो पद है वो आई है, उसके बाद दे है, तो आई के अकॉर्डिंगली हमने एम को रखा यहाँ पे। ही एंड नॉट आई हैज डन इट, यहाँ पर भी आई के साथ तो हैव आता है, लेकिन हैज का प्रयोग क्यों? क्योंकि हमारा रूल 5 कहता है कि अगर कोई सब्जेक्ट है और एंड नोट से जुड़ा हुआ है तो हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब रखते हैं। 9 रूल 6, यदि वाक्य के सब्जेक्ट में प्रयुक्त 2 या 2 से अधिक नाउन प्रोनाउंस को और, नॉर, आइदर और या नाइदर नॉर से अलग किया जाए तो वर्ब अपने सबसे नजदीक आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार प्रयुक्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, आइदर यू और ही इज गिल्टी, यहाँ पर आप आर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो वर्ब के साथ आया हुआ सब्जेक्ट है वो ही है। नाइदर ही नॉर आई, तो यहाँ पर आपको कौन सा वर्ब यूज करना होगा? आई के अकॉर्डिंगली, जो अंतिम में आया हुआ है, लास्ट में जो आया हुआ है। तो नॉर आई एम गिल्टी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर सब्जेक्ट इस प्रकार से हो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, तो द बॉयज यहाँ पे नाउन है, प्रीपोजिशन ऑफ है और नाउन एक और है दिस स्कूल। तो ऐसे में वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के ही हिसाब से होगा, के अनुसार होगा। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर डिसिप्लिन्ड। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। There are 10 sentences given here in the exercise related to subject verb agreement and you have to choose the right answer. You and he, present, was और were, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। आपको इस तरह से ये 10 सेंटेंस बनाने हैं और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9608938373। Thanks for watching. In the next video, we will discuss some new chapter.